सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको वसीयत के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाहता है, अपने प्रिय नाती, पुत्र, पुत्री, किसी के लिए भी यदि वसीयत करना चाहता है तो वह कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि वसीयत रजिस्टर्ड हो या नोटरी के द्वारा अटेस्टेड हो। यह सादा कागज पर भी वसीयत लिखी जा सकती है। ध्यान रहे कि इसमें 2 गवाह होना अति आवश्यक है और गवाह भी युवा गवाह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि मान लो कोई 70 साल का व्यक्ति वसीयत करता है और गवाह भी अगर 60 साल के हों और यदि भविष्य में विवाद उठता है तो शायद वो गवाह समय पर ना मिले। यदि युवा गवाह हुए तो वो कोर्ट में जाकर गवाही दे सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे सामने ये वसीयत लिखी थी, उनकी मानसिक हालत ठीक थी, शारीरिक रूप से वह ठीक थे और ये वसीयत ठीक है। तो कोर्ट उस वसीयत को जेन्युइन करार देगी और दफ़ा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कम से कम 2 गवाह होना आवश्यक है। 2 में से एक गवाह भी अगर गवाही दे देगा तो वसीयत को जेन्युइन करार कोर्ट दे देगी। प्रिवोट पिटीशन डालने का समय जिस दिन वसीयत की गई और जिसके नाम में वसीयत की गई उसकी नॉलेज से 3 साल के भीतर प्रिवोट पिटीशन डालकर उस वसीयत को जेन्युइन करार कोर्ट दे सकती है। इस प्रकार इसका टाइम पीरियड 3 साल तक का होता है। अगर आपको नॉलेज हो गई वसीयत के, किसी ने दादाजी ने या दादी जी ने किसी के नाम वसीयत की और आपको पता लग गई और आपने 4 साल के बाद या 3 साल के बाद प्रिवोट पिटीशन डाला जेन्युइन करार के लिए, तो वो वसीयत की पिटीशन आपकी डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि आपने 3 साल के भीतर ये वसीयत का केस कोर्ट में नहीं डाला प्रिवोट पिटीशन के लिए। और मेन बात आपको सिर्फ ध्यान रखने की यही है कि उसमें गवाह 2 में से एक गवाह का होना अति आवश्यक है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी वसीयत आपके जीवन में काम आएगी। और फिर भी यदि कोई आपकी वसीयत पर ऑब्जेक्शन करता है तो आप कोर्ट में जाके उसका जेन्युइन करार करा सकते हैं। यदि आपको इस बारे में, वसीयत के बारे में किसी बात पर कोई समस्या आती है या मुझसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि उनकी जानकारी में ये बात आए। और यदि उन्हें कोई बात समझ में ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर दे दें, मैं उनको फ़ोन पर बता दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आप सभी को नमस्कार।